स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबी शुअली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नि इल्मा वबिज़्नि इल्मा वबिज़्नि इल्मा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर से देखेंगे। 8 मार्क का सवाल है मगर ये बहुत ही आसान सवाल था। इसकी भी थ्योरी है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। 1 सेकेंड थ्योरी को हमें लिख के करना चाहिए प्रैक्टिस, और इसीलिए ये सवाल कराया जा रहा है। पहली बात पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होती है जी? आईटी के साथ पढ़ा था हमने कि हम अपनी नॉन कोर एक्टिविटीज बाहर किसी को हैंड ओवर कर देते हैं, किसी और को दे देते हैं। सही है ना? किसी और को दे देते हैं, ऐसा ही है। वो हमारे ब्याह पे काम करता है और हम उसको पैसे दे देते हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं? एक्सप्लेन करें आउटसोर्सिंग एंड प्रोवाइड रीजन व्हाई एफटी शुड ऑप्ट फॉर आउटसोर्सिंग टू मीट द डिमांड, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन विच एक्टिविटीज शुड एफटी आउटसोर्स। कौन सी एक्टिविटी आउटसोर्स करनी चाहिए और क्या रीजन होता है आउटसोर्सिंग करने के। बहुत ही मुनासिब सवाल है। और फिर एक्सप्लेन व्हाट डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी मींस, ऑल्सो स्टेट टू एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। ये सेकंड पार्ट भी, पहले ए पार्ट देख लेते हैं। अच्छा, ठीक है जी। सवाल पढ़ते हैं। फैब टैब्स एफ टी डिजाइन एम ऐसा डिजाइन असेंबल्स। ठीक है, वायरस रिमूव हो गए, वो हमने एमसीक्यू में डिस्कस कर लिए थे। चलो खैर है, कोई बात नहीं। एमसीक्यू में एक दो चीज़ हमने डिस्कस ऐसी कर ली थी जो बिल्कुल बाद में ख्याल आया कि वो रिमूव हो गई है, बट चलो कोई बात नहीं। अच्छा, फैब टैब्स एफ टी डिजाइन असेंबल्स पैकेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूट्स हाई एंड टेबलेट्स। एफ टी इज नोन फॉर इज यूनिक डिजाइन एंड रिकॉग्नाइज इज एट देयर कोर प्रोडक्ट ऑफरिंग। इनका कोर बिजनेस यही है जी। असेंबल करते हैं, पैकेज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और यूनिक डिजाइन इनके जो है ना बड़ी खास बात है, और इसको कहा जाता है कि ये इनकी कोर जो है ना क्या कहते हैं चीजें। ड्यू टू आर रीसेंट सर्ज इन डिमांड, एफटी इज फेसिंग challenges in meeting customer orders in a timely manner without compromising on product quality. FT is considering outsourcing some of its activities to meet the demand. तो कुछ को आउटसोर्स करना चाह रहे हैं। आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं, जल्दी बता दें। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत खुद तो लिखें यार, खुद भी तो ट्राई करें। आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? 3 बातें इसमें। पहले आउटसोर्सिंग बताएं, फिर क्यों आउटसोर्सिंग की जाती है ये बताएं, और किस एक्टिविटी को आउटसोर्स किया था है वो बताएं। 3 बातें करनी 5 मार्क में। 5 मार्क ऐसे नहीं मिल जाएंगे, बात करनी पड़ेगी। जल्दी से ट्राई कर। तो आउटसोर्सिंग की डेफिनेशन लिख लेते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? किसी और को हायर करना, किसी और को ऑनबोर्ड करना। इट मीन्स क्या करना? इंगेज करना किसी को। एंगेजिंग आउटसाइड पार्टी। और वेंडर, किसी वेंडर को बुलाना। किस काम के लिए? टू परफॉर्म सर्विसेज, टू परफॉर्म एक्टिविटीज। सर्विसेज एक्टिविटीज में आ जाएगा विच वर प्रीवियसली, जो कि पहले क्या होता था? प्रीवियसली परफॉर्म्ड बाय, परफॉर्म विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय आवर स्टाफ। ठीक है जी, डेफिनेशन आसान से हमारे जहन में आ गई। इसका फायदा क्या है? क्यों की जाती है आउटसोर्सिंग? रीजंस फॉर आउटसोर्सिंग। टू फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज और स्पेशलाइजेशन। ये क्या कहते हैं? आउटसोर्स वेंडर पजेस एक्सपर्टीज, उसके पास एक्सपर्टीज है, दिन रात उसका काम ही यही है। दिन रात उसका काम ही यही है। हमारे तो 10 काम है। आउटसोर्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी पजेस बाय वेंडर। एग्री करेंगे? उसके बाद एडवांटेज है, ठीक है ना?
और टू फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज विच क्रिएट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, पूरी बात कर लेते हैं, जो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ला के देती हैं उस पर हम फोकस करें ना। ठीक है जी, आगे बढ़े। सही है। और लास्ट किन को कर सकते हैं? हाँ, कौन सी एक्टिविटीज को कर सकते हैं? नॉन कोर एक्टिविटीज। सही है, कौन कौन सी हो सकती है इसकी? डिजाइन इसकी कोर एक्टिविटी है, डिजाइन नहीं, सिनेरियो से पकड़े, सिनेरियो से पकड़े। असेंबलिंग इसका मतलब है लो, इसकी जो है ना वो कोर एक्टिविटी नहीं है, इसकी डिजाइन कोर एक्टिविटी है, खुद कह रही है। यूनिक डिजाइन एंड रिकॉग्नाइज एज अ कोर, डिजाइन इसकी है तो इसका डिजाइन तो सही है। असेंबलिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आउटसोर्स कर सकता है। असेंबली, असेंबलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी आउटसोर्स। ठीक है, सही है, क्लियर है, 5 मार्क आ जाएंगे भाई, लिख लो जल्दी से। अच्छा यार, रीजन हमने डिस्कस कर लिए, एक बार वापस देख लेते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है इट मीन एंगेजिंग आउटसाइड पार्टी और वेंडर टू परफॉर्म एक्टिविटीज विच वर प्रीवियसली परफॉर्म विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय अवर स्टाफ, जो हम लोग खुद करते थे या हमारी मैनेजमेंट करती थी या हमारे सुपरविजन में होती थी, अभी एक्टिविटीज आप बाहर से करवा लें। रीजन क्या होता है? टू फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज विच क्रिएट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिससे आपको एडवांटेज मिलता है आप उस पर फोकस करें ना, आप उस पर एक्सपर्टीज है आप उस पर हाथ साफ करें और एक्सपर्ट हो जाए। आउटसोर्स वेंडर पॉजेस एक्सपर्टीज, उसका दिन रात का काम है तो उसको काम करने दें, हमारा दिन रात का काम नहीं है। क्योंकि वो दिन रात ये काम करता है तो वो एक्सपर्टीज से करेगा, एफिशिएंसी से करेगा, इनोवेशन से करेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी पजेड बाय वेंडर, क्योंकि वो दिन रात का काम है तो उसके हैवी टेक्नोलॉजी होगी, रिसेंट टेक्नोलॉजी होगी, वो टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे हो सकता है, क्योंकि हम 10 जगह पे काम कर रहे हैं तो हम शायद इतना अच्छे तरीके से अपने आप को इक्विप ना कर सकें, हमारा फोकस जो है चूंकि बटा हुआ है, इसका फोकस बटा हुआ नहीं है आउटसोर्स वेंडर का, इसका दिन रात का काम यही है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस नॉर्मली आउटसोर्स होते हैं कि भाई सिक्योरिटी आउटसोर्स होती है कि हमारा काम नहीं, हम सिक्योरिटी गार्ड गार्ड की छांटी करें, कौन अच्छा है, कौन किसी को गन चलानी आती है नहीं आती, रात में सोता तो नहीं है, ये सारी बातें हम आउटसोर्स वेंडर पे डाल देते हैं। भाई ये एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी को हमने दे दिया, खुदा ना खाता को मतलब होगा सर आप जिम्मेदार होंगे, आपने जो है ना हमारी, जैसे कहते हैं ना रखवाली करनी है, आपने हमारी हिफाजत करनी है। वैसे तो अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है। एक बात कह रहा हूँ कि अगर सिक्योरिटी कंपनी से बात होती है तो लास्ट कि किसको नॉन कोर एक्टिविटी जो इसके अलावा है, क्योंकि इसने कहा है कि डिजाइन एक्टिविटी कोर है, इसने 4 एक्टिविटी यहाँ पे बताई हैं, 1, 2, 3, 4, उसमें से वो कह रहे हैं जो डिजाइन है वो कोर एक्टिविटी है। तो डिजाइन कोर एक्टिविटी है, असेंबल, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन जो ये अदर एक्टिविटीज है। तो ये क्या कहते हैं, आपका अल्लाह भला करे, आप इसको आउटसोर्स कर सकते हैं। ठीक है जी, नोट कर लिया है आपने, जल्दी से नोट करें, कोई सवाल ऐसे पूछे, 5 मार्क आसान तरीन थे। यार ये क्या बात है, जो कुछ मैं कर रहा हूँ मुझे आसान लग रहा है, ये वाकई आसान है या मुझे आसान लग रहा है? हाँ, फाइनेंशियल पोर्शन के सवाल कराए थे वो भी आसान लग रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। वैक में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का था, मगर वो भी सेकंड पार्ट में था शायद, वर्किंग कैपिटल में थोड़ी क्वेश्चन बनानी थी। तो ये क्या सीन है, मुझे ही आसान लग रहा है या वाकई आसान है? बी पार्ट भी बड़ा आसान सा है, एक्सप्लेन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी मीन और 2 एग्जाम्पल ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। पासिंग परसेंटेज भी अच्छा था ना, 50% के आसपास था, तो यार मतलब पेपर तो आसान था। खैर है, चलो इस बार तुम लोग भाई तगड़ी तैयारी करके जाना, मैं अभी से बता रहा हूँ, बाद में बोलना नहीं आपने से बताया नहीं था, बाद में बोलना नहीं हमने बताया। अच्छा, ये आई कैप कोड ऑफ कैटेक्स का क्वेश्चन नंबर 4 है, आई थिंक सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप इसको हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैथ पोर्शन का, सॉरी क्यूटी पोर्शन का, ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, शुरू में कुछ एमसीक्यूज थे जो सिलेबस का पार्ट नहीं थे, जो हमने पहले ही डिस्कस नहीं किए थे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो एमसीक्यूज थे, एक दो हमने ऐसे एमसीक्यू भी डिस्कस कर लिया है जो सिलेबस का पार्ट नहीं थे, मगर खैर हो गई, ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं थे एमसीक्यू, क्यूटी एरिया के थे, हमने काट दिए थे। ठीक है, इसके बाद ये हमने डिस्कस कर लिए थे एमसीक्यूज, ये डिस्कस नहीं किया था क्योंकि हाँ, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं था, और ये भी आएगा सिलेबस का पार्ट नहीं था, इसमें भी कुछ कुछ हमने कर लिए हैं इत्तेफाक से। ये ना हो कि आप बोलोगे यार ये हमने सर आपने तो एक्स्ट्रा करा दिया सर,
अच्छा चलो आखिर में जल्दी से बी पार्ट पे आ जाए, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी क्या कहते हैं, जिसे व्हाट इज डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। अगेन इसका पूरा टॉपिक मौजूद है, जल्दी से इसको नोट करें, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी करें, कुछ तो लिखें यार, कुछ तो आपको पता होना चाहिए, पेपर के इस लेवल पे पहुंच गए, करीब पहुंच गए। बताएं यार, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी की बुक से डेफिनेशन याद करके लिखनी थी। क्या होती है डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी? उर्दू में मतलब समझा देता हूँ कि यार जो इनकलाब ले आती है ना, उर्दू में कहा जाए बहुत ज्यादा, अगर मैं एक्सट्रीम होकर बात करूँ तो इनकलाब ले आए। ब्लॉकचेन इलेक्ट्रिक कार तो बात की बात है क्या? ये बुक से, जो हमारी बुक में डेफिनेशन लिखी है, जो आई गेस आई थिंक आई कैन तो सही टेक्स्ट में भी मिलती जुलती डेफिनेशन है। इन एन इनोवेशन दैट सिग्निफिकेंटली अल्टर्स। अब आप नोट करें, मैं आपसे ओरली सॉल्व नहीं कर रहा, थ्योरी के क्वेश्चन में लिख के सॉल्व करा रहा हूँ। कंज्यूमर्स, इंडस्ट्रीज, इन्होंने स्टाइल चेंज कर दिया। मोबाइल फोन ने देखे ना, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी थी, सब कुछ चेंज कर दिया। कैमरा को खा गया, नोट पैड्स को खा गया, नोट पैड्स की जरूरत नहीं पड़ती, लोग मोबाइल में नोटिंग कर लेते हैं। अलार्म क्लॉक को खा गया, वॉचेस को खा गया, कैमरा किस किस को खा गया? मुझे वही बात समझ ना, कैमरा ने तो सबको रिप्लेस कर दिया। देखा, ये कितनी प्यारी बात लिखी है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, जो बुक में मैंने लिखा है, स्वीप्स अवे द सिस्टम्स और हैबिट्स इट रिप्लेस। वी कॉल इट एज एट्रीब्यूट्स दैट आर रिकॉग्नाइजेबली सुपीरियर। ठीक है जी, बात समझ आती है। और एग्जाम्पल क्या है इसकी? एग्जाम्पल क्या है इसकी? ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, एक्सेट्रा। थ्री डी प्रिंटिंग एक चीज होती है, थ्री डी प्रिंटर, कम एग्जाम्पल। ठीक है जी, बी पार्ट का आंसर भी हमने आपको लिखवा दिया है, ये सवाल भी एंड हुआ, कोई सवाल है कंफ्यूजन तो पूछ लें। क्लियर है, चलेंगे, सवाल भी हमारा एंड हुआ जाता है।